तो साधना का जो सार सर्वस्व यहाँ दिया 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो यह लक्ष्य है और ये साधना का अंतिम रूप भी है। निवशिष्यसि मय्येव, ये लक्ष्य है। अंतिम रूप है मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, चित्त की धारा केवल आत्मस्वरूप की ओर प्रवाहित होवे। मानो भगवान शंकर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जब करता है व्यक्ति, तो दुग्ध धारा भगवान शंकर के ऊपर अनवरत अविच्छिन्न अविरल भाव से धारा गिरती है। उसी तरह से मानो चित्त धारा, चित्त वृत्तियां मानो दुग्ध धारा है और वो अभिषेक करती हो आत्मस्वरूप का, निरंतर उसी पर गिरती रहती हैं। कभी हमारी चित्त वृत्ति कभी विषय पे जाती है, कभी उस विषय अनेक हैं, इसलिए चित्त वृत्ति भी चंचल होती है, क्योंकि अनेकता उसका आश्रय बन गया। तो कभी 5-10 मिनट के लिए भी ऐसा हो जाए कि चित्त वृत्ति की मानो दुग्ध धारा, चित्त वृत्ति की धारा अनवरत अपने आत्मस्वरूप पे, चिदात्मा में, चिद रूप में गिरती चली जाए, गिरती चली जाए। यत्र तत्र न गच्छति, चांचल्यम नास्ति, चित्त समाहित है, सात्विक है, जागृत है। बस इस रूपक का ध्यान कर लें आप। रुद्राभिषेक का मर्म भी यही है, जल से अभिषेक करना, दुग्ध से अभिषेक करना, द्रव्यों से अभिषेक करना, ये तो प्रयोग है, ये तो सीखने की एक विधि है। तो जब हम सोपाधिक हैं तो इस सोपाधिक आराधना का अपना फल भी होता है, लेकिन आध्यात्मिक भाव तो यही है कि जैसे इस समय जलधारा, दुग्धधारा अभिषेक कर रही है भगवान चंद्रशेखर की, उसी तरह से हमारी मनोवृत्ति की धारा चिदात्मा का अभिषेक करे, चिदात्मा में समाति चली जाए, आनंद में विभोर होकर के। बस ये हो गया रुद्राभिषेक। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव। अर्जुन, ऐसा कोई साधक हो, ऐसा कोई महात्मा हो, उसका निवास शरीर में नहीं होता, उसका निवास जगत में नहीं होता, संसार में नहीं होता, द्वंद्व में नहीं होता, वो तो फिर मद स्वरूप हो जाता है। निवसिष्यसि मय्येव का अभिप्राय है मैं और वो जुदा नहीं होते, मुझ में वो अलग होके नहीं रहता, मुझ में कोई अलग होकर के रहने लायक है नहीं, मैं तो बिल्कुल नित्य एक रस हूँ, उसमें द्विरस होता नहीं, चिन्ह मात्र, चिद घन, ऐसी उसकी स्वरूप स्थिति बन जाती है अर्जुन। इसलिए साधना होनी चाहिए। जीवन की व्यवस्था में ये लक्ष्य है और ये चरम साधन है। आरंभ कहाँ से करें? ले आरंभ ये है कि परिस्थिति आती जा रही है, तो उसको हम प्रसाद भाव से स्वीकार करें।
कि हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो कहाँ से आरंभ करें। भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। प्रसाद बुद्धि का तो अभ्यास करना चाहिए, इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमको केवल दंड देने के लिए नहीं आती, अथवा हमको केवल सुख देने के लिए नहीं आती। इट हैज सम स्पिरिचुअल पर्पस ऑल्सो। सुख आता है जीवन में हमारे कर्म के फल के अनुसार, दुख आता है कर्म के फल के अनुसार। ये हमारे कर्म मीमांसा का निर्णय है, अध्यात्म मीमांसा का नहीं। अध्यात्म मीमांसा इस तरह से उसको देखती है कि सुख आता है इसलिए कि हम जीवन में टूट न जाए, हमारा उत्साह बना रहे, हमारा साहस बना रहे। क्योंकि हम लोग अगर निरंतर जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवें तो मन टूटने लगता है, बिखर जाता है, श्रद्धा बिगड़ने लगती है। आखिर हम लोग मनुष्य हैं, मैंने कहा कमजोर प्राणी, तो सुख की भी जरूरत है जीवन में, इसलिए भगवान भेजते हैं। सफलता की जीवन में जरूरत है, उत्साह बना रहे इसके लिए, इसलिए भगवान भेजते हैं। केवल मैंने सत्कर्म किया है इसलिए सुख आ रहा है, यह भाव बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, यह भाव के बहुत आध्यात्मिक नहीं है, इसमें आंशिक सत्य है। इट हैज अ डीपर पर्पस। दुख आता है इसलिए कि निरंतर सुख आने पर कई बार ये संभावना बनती है कि आदमी को अभिमान होता है। निरंतर सफलता व्यक्ति के जीवन में अभिमान को जन्म देती है। लोग कहने लगते हैं मैं तो जिसको छू देता हूँ सोना हो जाता है। ये वाक्य सुना है आपने? अमुक व्यक्ति तो जिसको छू देते हैं वो सोना हो जाता है। अब ये जो वाक्य है ना, इस तरह के जो भाव बनने लग जाते हैं वो बहुत अच्छे भाव नहीं हैं। तो इस अभिमान को बीच बीच में थोड़ा शांत करने के लिए भगवान करुणा करके हमको असफल बनाते हैं। तो केवल कर्म मीमांसा वैदिक धर्म नहीं है, है ना। ये तो वैदिक धर्म के सिद्धांत के अनुसार जब तक अध्यात्म का संदेश गहरा न चला जाए तब तक बात बनती है नहीं। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, हमारे तो बहुत ही पूज्य हुए। तो बोलते थे जीवन में सुख और दुख ये सबके आते हैं, ये सबके क्यों आते हैं, ऐसा पूछते थे। माने 7 अरब की आबादी है इस धरती पर मनुष्यों की, तो ऐसा 2-4-10 लोग तो होने चाहिए जिसके जीवन में केवल सुख हो। क्यों ऐसा नहीं है? आफ्टर ऑल एक से एक समर्थ लोग हैं इस दुनिया में, जिनके बटन दबाने से शायद दुनिया बर्बाद हो जाए। सुपर पावर, एक से एक लोग हैं, समर्थ लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनकी बात दुनिया मानती है। वो अपने विवेक और रुचि के अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। उनके जीवन में केवल सुख होना चाहिए था,
अच्छा, गरीब से गरीब हो, असहाय से असहाय हो, उसके जीवन में केवल दुख होवे ऐसा होता नहीं। उसके परिवार में भी कभी ढोल बजती है, कभी नाचते हैं लोग, कभी उत्सव मनाया जाता है। आखिर ये क्यों? कोई ऐसा एक भी विरला दृष्टांत क्यों नहीं मिलता कि जीवन में केवल सुख रहे या केवल दुख रहे? जो स्वामी जी कहते थे, जो चीज सार्वजनिक है, सबके साथ लगी हुई है, वो व्यक्ति की कमाई नहीं है। मुख्य रूप से वो ईश्वर का मांगलिक विधान है, ऐसा पूज्य स्वामी जी बोलते थे। मांगलिक विधान है, जो सबके साथ लगा हुआ है वो विधान है, वो व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो विधान है, और विधान मांगलिक होता है। अब आप सोचें क्या मंगल है इसमें? अमंगल कहाँ से आया? बोले अमंगल तब आया जब हम सुख को भोगते हैं और दुख को भोगते हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले सुख का उपयोग करें और दुख का भी उपयोग करें। पूछा गया उपयोग क्या हुआ? बोले सुख में सामर्थ्य का प्रकाश होता है। व्यक्ति जब सुखी होता है तो अपने को समर्थ अनुभव करता है, मैं समर्थ हूं। एक जगह मैंने किसी, आप कहेंगे कैसी किसी किताबें पढ़ते हैं स्वामी जी, एक बिजनेस की किताब पढ़ी, तो उसमें ढेर सारी डेफिनेशन थी। अभी मैं कुछ बोलूँगा उस पर। उसमें आखिर में पूछा गया कि वाई डू यू डू बिजनेस? बोले बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन टू अर्न बेनिफिट, टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस, टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन पावर, ऐसे जोड़ते जाते हैं, एंड become powerful and more powerful and then more powerful, more rich, more powerful, more influential। तो वो पूछता है वहाँ किताब में लेखक कि what are you going to become after becoming more powerful? करना क्या चाहते हो? बोले then I will be helping people, because ये बहुत महीन लाइन है, because it becomes so easy for me। Look at Bill Gates, दुनिया का सबसे धनी आदमी है, more powerful, more influential। टारगेट क्या लेता है? पूरी दुनिया को पोलियो फ्री बनाना है। छोटा मोटा टारगेट नहीं है, पूरी दुनिया को पोलियो फ्री बनाना है। गुड। ऐसा एजेंडा क्यों लिया? इट इज सो इजी फॉर यू। आपके हमारे लिए बगल वाले को पोलियो फ्री बनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो पूज्य स्वामी जी बोलते थे, सुखी व्यक्ति में सामर्थ्य का प्रकाश होता है, और सुखी व्यक्ति और समर्थ व्यक्ति का सदुपयोग है सेवा करना। सुख का भोग न करके सुखी व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, ये सुख का उपयोग है। रीजन कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम। भोग करेगा तो अभिमान बढ़ेगा, उपयोग करेगा
तो सत्कर्म की पूंजी बढ़ेगी। अब ये हमारे विवेक पे है कि हम सुख का भोग करना चाहते हैं या उपयोग करना चाहते हैं। ना दुख का महाराज क्या करें? बोले उसका भोग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उपयोग क्या है? बोले उपयोग ये है कि भगवत स्मृति बढ़ जाए। दुख में सुमिरन सब करे। दुख का बहुत बड़ा उपयोग यह है कि भगवत स्मृति बढ़ जाए, सहन करने की सामर्थ्य बढ़ जाए, दूसरे की व्यथा को समझने की ताकत आ जाए। आखिर जिसको जीवन में दुख नहीं आया वो दूसरे का दुख समझता भी नहीं है। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसको कभी उपवास न करना पड़ा हो नारायण, वो कभी समझता नहीं कि भूख क्या चीज होती है। तो इसलिए ये दुख आना भी बहुत जरूरी है। उसका उपयोग होता है, तितिक्षा बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, भगवत स्मृति बढ़ती है। नारायण, अब क्या करें, समय की बात है। आत्मनिरीक्षण बढ़ता है कि मेरे जीवन में क्यों आया, मुझसे कहाँ गलती। प्रायः सुखी व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता। उसको लगता है सब ठीक तो है, मैं अपनी आलोचना क्यों करूं, विश्लेषण क्यों करूं। लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, परिणाम गड़बड़ आने लगते हैं, तब जरूर आता है कहाँ गलती। देख, सिर दुखने लग जाए तो आदमी निरीक्षण करता है, कल मैंने क्या खाया था, क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों सोचते हो? पीछे मुड़ के सोचने की नौबत कब आई? जब तकलीफ हुई। अगर भगवान ने सबके ही जीवन में सुख और दुख दिया है, समर्थ से समर्थ के जीवन में सुख दुख दोनों है, तो वो उसका मांगलिक विधान है, उसका एक आध्यात्मिक प्रयोजन है। वह प्रयोजन अगर मेरे जीवन में उतरता है तब तो बात है। उनका सूत्र यही था। बहुत पूज्य महात्मा हुए, इतना बढ़िया विवेक था उनका। तो बोले रहस्य यही है कि उसका उपयोग करना, भोगना नहीं। दुख का भोग करोगे निराश हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, श्रद्धा शून्य हो जाओगे। अगर भोग किया तो, सुख का भोग किया तो अभिमानी जरूर हो जाओगे, फिर गलतियां करोगे। नारायण, इसलिए आध्यात्मिक जो संदेश है उनको पकड़ने का हम लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। और वो ये है कि फल में आप फल भाव ही छोड़ दो, फल में प्रसाद भाव बनाओ। सुख आया प्रसाद है, दुख आया प्रसाद है। और अगर ये भावना कहीं थोड़ी टिकने लग जाए, गाढ़ी हो जाए, तो हमारा अध्यात्म में प्रवेश हो गया। प्रसाद भाव बने तो कर्म का समर्पण भी होने लगता है। ये तो फलाग्रह है, फलाशक्ति है, जिसकी वजह से हम कर्म का समर्पण नहीं कर पाते। तो कर्म का समर्पण होने लग जाए तो जिस रजोगुण के कारण कर्म होता है, वो रजोगुण धीरे धीरे क्षीण होता है।
रजोगुण का क्षय होने पर चित्तवृत्ति का अंतर्मुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्वगुण की वृद्धि में चांचल्य कम होना यह स्वाभाविक है। समाहित रहना स्वाभाविक है। बुद्धि का तेजस्वी हो जाना स्वाभाविक है। ये गुणों का खेल है भाई। हम समझते हैं बहुत दौड़ते भागते हैं, वो भीतर रजोगुण का मसाला है। आप क्या दौड़ते भागते हो? हमारी चित्तवृत्ति शांत रहती है। सत्वगुण का मसाला है जो काम कर रहा है। ये तो 14वें अध्याय को पढ़िएगा। भगवान बोलते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब ऐसा दिखाई देने लग जाए कि गुणों के अलावा यहाँ और कोई कर्ता है नहीं, त्रिगुणों के अलावा, तब समझो आप मद्भावम सोऽधिगच्छति। तब वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय की पंक्ति यही है। ये श्लोक संख्या स्मरण नहीं आ रही है, शायद 8वां 10वां कुछ होगा, आसपास कहीं होगा। नान्यम गुणेभ्य कर्ता 18वां होगा क्या? बहुत दिन हो गया पाठ किए। कौन सा श्लोक है? 19। हाँ, नान्यम, मुझे कुछ लग रहा था। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। ये है मंत्र। गीता जी की वाणी के मंत्र ही है सीधे सीधे। प्रभु कृपा करे तो मंत्र समझ में आने। नारायण। तो चित्त समाहित रहने लग गया और बस चित्त धारा से अगर भीतर बैठे भगवान शंकर का अभिषेक होने लग जाए, बस बात बन गई। निवसिष्यसि मय्येव। ये जीवन की व्यवस्था है, ये आरंभ है, ये समाप्ति है, अंत नहीं बोल रहा हूं। संस्कृत में समाप्ति माने होता है प्राप्ति। हाँ, ये आरंभ है प्रसाद बुद्धि। निवसिष्यसि मय्येव, ये समाप्ति है। ऐसा हो जाए, ये व्यवस्था में हम प्रवेश कर जाएं, इस व्यवस्था में कहीं न कहीं अपने को संलग्न कर लें, तो समझें कि 12वां अध्याय हमने जीना शुरू कर दिया। ये ना ऐसा जो कर चुका है वो कैसा होता है? भगवान कहते हैं समय प्रिय, समय प्रिय। भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान यह समय प्रिय। बार बार बोलते हैं मेरा प्रिय है। प्रिय है माने मेरे सुख का हेतु है। प्रिय माने समझते हैं ना आप? आपको कौन प्रिय लगता है? जो आपको दुख दे, जो हमारे को सुख दे, सुख का हेतु बने, वो चीज हमको प्रिय है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। ये कलम मुझे बहुत प्रिय हुआ। टेबल, कुर्सी, आप समझते हैं प्रेम केवल जीवित लोगों से होता है। तो महाराज प्रॉपर्टी के लिए लोग मर जाते हैं, पद के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो प्रियता का एक ही व्याकरण है, सुख हेतुत्वम प्रियत्वम। जो मेरे सुख का हेतु बनता है उसके प्रति प्रेम करने के लिए मैं विवश हूं। वो कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, होता ही है। नारायण। भगवान कहते हैं ये मुझे प्रिय है, माने क्या? व्हाट ए ग्लोरी ऑफ दैट पर्सन,
कि वो आदमी, वो महात्मा भगवान को सुख देता है। भगवान दुनिया को सुख देते होंगे, हाँ, भगवान को ये सुख देता है। और आप समझते हैं, आपको जो सुख देता है उसकी ओर कोई नजर घुमा दे तो फिर क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। रामायण में लिखा भगवान के बारे में, निज अपराध रिसाई न काऊ, सुन सुरेश रघुबीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। इंद्र को बृहस्पति समझाते हैं, इंद्र भगवान का स्वभाव सुनो, अपने अपराध से वो कभी नाराज नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। उनके भगत से बच के रहना ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान बोल रहे हैं समय प्रिय है, उनके प्यारे को आपने कुछ छुआ तो बस फिर खैर नहीं। राम रोष पावक सो जरई, ये है भगवान बोलते हैं ये मेरा प्यारा है। और ये कुल मिला करके तो 9 श्लोक, 8 श्लोक बनते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भक्तों का लक्षण भगवान क्यों बताते हैं? भगत के लिए बताते हैं कि हमारे लिए बताते हैं? हमारे लिए बतावें तो हम तो वहां हैं नहीं, और भक्त के लिए इसकी जरूरत नहीं है, वो तो है ही है। बताते क्यों है? भगवान भाष्यकार ने दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण के पहले 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग पढ़ लेना। बोलते हैं, कृतार्थस्य यत् लक्षणानि भवन्ति तानि एव साधकानां प्रति साधनानि उच्यन्ते। भाष्यकार की पंक्ति है। क्या बोलते हैं वो? कि जो कृतार्थ के लक्षण होते हैं, सहज लक्षण होते हैं, वो हम लोगों के लिए साधना होते हैं। यहाँ पहला लक्षण कहा गया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। साधना क्या है? कि जीवन में द्वेष को कम करो। इस श्लोक का अर्थ हमारे लिए है, जीवन में अगर बहुत तरह का द्वेष हो, मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। द्वेष कहाँ होता है? जहां से कभी दुख मिला हो, अपमान मिला हो, नुकसान कर दिया गया हो, जहां से मुझे कभी किसी ने दुख दे दिया, उसको देखने के बाद मन में एक आग लगती है, उस आग का नाम है द्वेष। भगवान की सलाह यह है कि इसको कम करो। क्यों कम करो? क्योंकि कम हो सकता है। भाई बहुत जगह इस तरह की चीजें होती हैं, मान अपमान की, सुख दुख होता रहता है, लेकिन हर जगह माने एक व्यक्ति है जिसमें इतना द्वेष है कि जीवन भर भूल ही नहीं सकता, और एक व्यक्ति है भूल जाता है, he is able to ignore it। तो आखिर ये अगर सार्वजनिक होता कि नहीं, जहां जहां दुख देने वाला होगा वहां वहां द्वेष होगा ही, तब तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो द्वेष को ओवरकम कर जाते हैं, दे कैन इग्नोर इट। दैट इज द कैपेबिलिटी। द्वेष करना एक कमजोरी है, उसको इग्नोर कर पाना ये सामर्थ्य है। आदमी कई बार गलतफहमी में समझता है कि द्वेष करना सामर्थ्य है। नहीं नहीं, तो भगवान को एक चीज पसंद नहीं है, वो आप क्यों करते हो? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः
ज्ञानी के लिए तो कोई दुख दे ही नहीं सकता, इसलिए उसका द्वेष उसका स्वाभाविक है। वो अपने ऐसी जगह पर बैठा है जहां उसको हम और आप छू नहीं सकते, तो उसके लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम तो बिल्कुल स्वाभाविक है, दैट इज फाइन। ये हमारे लिए ये है कि हम उसको कम करें और कम करें और कम करें। I should be able to ignore many things because of the greater cause। एक बड़े लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं, इन छोटे छोटे भंवर में अटक जाने से तो नदी पार नहीं होती है। द्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, बराबरी के लोग हों, मित्रता का भाव आना चाहिए। मैत्र माने स्नेहवान, स्नेह चित्त में द्रवित हो जाए। मैत्र का अर्थ है बराबरी का दर्जा देना, एक भाव है, और ये महापुरुषों का स्वभाव है कि हम लोग बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो हमसे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं उनका मित्र हूं। बराबरी के भाव से बात करते हैं, ये उनकी महिमा है। हम लोग कई बार उसको गलत समझ लेते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। हमेशा बड़े बन के बात करें, ये उनकी महिमा नहीं है। बड़े आदमी की महिमा यही है कि वो आपको बराबरी का दर्जा दे करके आपसे सहज बात करता है। Unless or until I disapprove his belief, मैं उनके इस विश्वास को गलत साबित करूं अपने आचरण से, उनके बड़प्पन का तिरस्कार कर दूं। अरे उन्होंने बड़प्पन दिखाया, तुम क्या कर रहे हो? तो ये गलती होती है व्यवहार में। लेकिन तो साधक का लक्षण तो यही है, बराबरी का दर्जा, स्नेह हो, मैत्र है। और दुखी व्यक्ति हो तो करुण एव च। तो दो इमोशंस आर अलाउड, मैत्र करुण एव च, द्वेष इज नॉट अलाउड। साधना है, हम लोग सोचते हैं 2 माला जप करें साधना है, जरूर साधना है, लेकिन ये साधना है। इस आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए कि मैं अपने को आध्यात्मिक कहने लायक हूं या नहीं हूं। निर्ममो निरहंकार, ज्ञानी के लिए तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अपने चैतन्य स्वरूप में बैठा हुआ, अपने असंग स्वरूप में जो बैठा हुआ है, उसकी ममता का संबंध बनता नहीं किसी से। आप जानते हैं, आपका विषय के साथ संबंध जोड़ने वाला ही रस्सी कौन है, लोशन कौन है? Who connects the subject with the object? मम वृत्ति। There is no lotion made in the world। ये मम, ये मेरा, यह जो वृत्ति है, ये 2 चीजों के बीच में जोड़ पैदा करती है। दिखती नहीं, किसी को नहीं दिखती। मेरा शरीर, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, क्या मतलब है? मम देह, मम मनः, मम बुद्धि। वाह, फिर ये मेरा है। पूरी दुनिया से हम संबद्ध होकर के बैठे हैं आज के दिन। वो जोड़ने वाला मसाला क्या है? बोले ममा। ममता जोड़ देती है। आप समझते हैं ज्ञानी के लिए भक्त तो क्या मसला क्या है, क्योंकि उसका स्वरूप असंग है, उसके साथ कोई जुड़ नहीं सकता।
आकाश में 1000 पानी बरसे, आकाश गीला नहीं होता। आकाश में आग लगा दो, आकाश गर्म नहीं होता। जो ससंग है उसी के साथ संग होता है। ज्ञानी जानता है मेरा स्वरूप असंग है, चिन्ह मात्र है, इसलिए निर्ममः निरहंकार तो बिल्कुल उसके लिए सिद्ध वस्तु है। आप समझते हैं निरहंकार माने असल में क्या होता है? अहंकार माने चेतन के साथ किसी विषय का मिल जाना। बिना विषय के अहंकार की स्फुरना नहीं हो सकती। विदाउट मिक्सिंग द ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट, the notion of ego will not arise. आप मनन करके देख लेना, ध्यान करके देख लेना। अयम अहम, अहम में अयम न मिले तो कभी अहम नहीं हो सकता। चेतन अहम नहीं है, चेतन अनहम है, अनिदम है। नारायण। लेकिन हमारे लिए साधना क्या है? हमारे लिए साधना है ममता बहुत प्रगाढ़ न करो। ममता प्रगाढ़ होती है तो उसको आसक्ति बोलते हैं। मेरा घेरा छोटा कर देती है। और अहंकार प्रगाढ़ हो जाए तो उसको अभिमान बोलते हैं। साधक के लिए दोनों परमिटेड नहीं है। ममता हो वे शिथिल हो गए। बोले महाराज ममता के बिना काम कैसे चलेगा? ये पुस्तक मेरी है, ये तो आप भी बोलते हो। हाँ बोलता हूँ। ये शरीर मेरा है, ये तो आप जरूर बोलता हूँ। जिस कुटिया में रहते हो बोलते हो ये मेरी कुटिया है। क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि मैं सोने लगूं तो कोई और भी ना आ जाए तो मैं बोलूंगा कि अरे भाई यहाँ नहीं, ये मेरी कुटिया है, ये मेरा पलंग। मेरे बिना कैसे चलता है बताओ? ये बात तो सही है, नहीं चलता है। लेकिन वो थोड़ा शिथिल तो हो सकता है। बोले शिथिल और प्रगाढ़ माने क्या होता है? शिथिल माने होता है वह ममता जो मुझसे पक्षपात न करावे। उतनी ममता हम लोग रख सकते हैं। हमारे भीतर से न्याय को छीन न ले। धृतराष्ट्र की ममता थी दुर्योधन में, ठीक है, पक्षपाती हो गया। दशरथ जी की ममता थी राम में। बोले दोनों ममता बराबर? कभी नहीं। दशरथ जी ने कभी अन्याय नहीं किया। कौशल्या जी की ममता थी प्रभु राम में, यशोदा जी की ममता थी कृष्ण में। क्या उन्होंने कोई पक्षपात किया? ममता कौन सी रखने लायक है, कौन सी नहीं रखने लायक है, वो तो हमको समझना चाहिए। धृतराष्ट्र वाली ममता तो बड़ी भयानक है ना, तो महाभारत के युद्ध में ले जाती है। कई बार नासमझी में हम लोग वही ममता रखते हैं। तो साधना ये है निर्ममः निरहंकारः, शिथिल रहे, न्याय सामर्थ्य बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, तब तो आप साधक हो। और आप पक्षपाती हो जाए, लॉबिंग करो, then it is doubtful that we are spiritual. तब नहीं बोल सकते कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। नारायण। सम दुख सुख है, सुख और दुख आएंगे, उसमें संतुलन होवे। सम का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पत्थर हो जाओ, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है,
लेकिन इस सेंटर से कितना हम मूव कर गए और कितनी जल्दी वापस आए। जितनी जल्दी वापस आते हैं हमारी समता उतनी अच्छी है। बहुत दूर न जाएं, थोड़ा हिलें, वापस आ जाएं। समदुख सुख क्षमी, और जीवन प्रतिशोधी न होवे, क्षमाशील हो गए। क्षमा को बहुत सामर्थ्य चाहिए। संतुष्ट सततम योगी, आप मुझे समझ सकते हो मेरी समस्या में श्लोक की तरफ जा रहा हूं जल्दी थोड़ा, अदरवाइज ये शब्द बहुत एनालिसिस की मांग करते हैं, लेकिन हम पूरा कर लें। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट होवे, माने भरा हुआ हो भगवत प्रेम में। संतोष का मतलब होता है मन को मारना नहीं, भरा होना, भरा होना। तुष्यति, सम्यक तुष्यति इति संतोष, यू नो, संतोष, संतुष्ट सततम योगी। जीवन कैसा है? बोले यति का जीवन है, यतात्मा। तत्व का निश्चय कैसा है? बोले दृढ़। यतात्मा दृढ़ निश्चय। तत्व के बारे में, साधना के बारे में, जीवन व्यवस्था के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संशय नहीं, साफ निर्णय। आत्मदेव ऐसा ही है, यह निश्चय साफ है। साधना यही होती है, यह निश्चय साफ है। दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, यह चीजें होए तो बुद्धि और मन प्रभु में अर्पित हो जाते हैं। 8वां श्लोक देखना, मयि बुद्धि निवेशय मयि एव मन आधत्स्व। और जरा देखें आप 14वां श्लोक क्या है? मयि अर्पित मनोबुद्धि। एक ही बात हो गई ना। जो 8वां श्लोक है वो 14वां श्लोक है। बोले 13-14 में क्या कहा गया? बोले 13-14 में ये कहा गया कि बुद्धि का निवेश तब तक नहीं हो सकता जब तक द्वेष ने घेर रखा हो। अब द्वेष्टा इसलिए बोलते हैं बुद्धि का निवेश नहीं हो सकता जब तक अहंकार बहुत है। बुद्धि का निवेश नहीं हो सकता जब तक ममता बहुत है। बुद्धि का निवेश नहीं हो सकता जब तक असंतोष बहुत है। बुद्धि का निवेश नहीं हो सकता जब तक हृदय निष्ठुर है। मैत्र होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो अंतःकरण में जब ये क्वालिटीज आती हैं तो अर्पण होता है। तो हमारे लिए साधना निकल आई कि अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि प्रभु की ओर बहती नहीं है तो जरा चेक करो कहीं गलती तो नहीं हो रही है। क्या गलती हो रही है? द्वेष होगा, निष्ठुरता होगी, या फिर अभिमान बहुत होगा, या फिर कहीं आसक्ति लग गई होगी, या फिर तुम्हें असंतोष बहुत है। यू आर ए फ्रस्ट्रेटेड वन। अगर ये सारे दोष लगे हुए हैं तो अर्पण तो नहीं हो सकता। और अगर ये दोष कम हुए, खत्म हुए, चलो खत्म नहीं बोलते, क्षीण हो गए, तो मयि अर्पित मनोबुद्धि। अर्पण के प्रतिबंधक हैं ये, इन प्रतिबंधों को हटा दो। मयि अर्पित मनोबुद्धि
यो मत भक्ता। स में प्रिय अर्जुन, वो मेरे सुख का हेतु है। ऐसा कोई साधक हो, ज्ञानी तो मैं स्वयं हूं, लेकिन ऐसा प्रयास करने वाला कोई साधक हो, उस पर मेरी अनुग्रह दृष्टि रहती है, वो मुझे प्यारा लगता है। वाह, भगवान देखते हैं ऐसे साधकों को और स्नेह से देखते हैं, बोले ये मेरा प्यारा लड़का है, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। और दूसरा बोलते हैं यस्मान नो द्विजते लोकः, हमारा ऐसा आचरण न हो, ऐसी वाणी न हो, ऐसा पहनावा न हो कि दूसरे लोगों को उद्वेग हो जाए। भक्त तो ऐसा करता ही नहीं है, वो तो अधिष्ठान है। अधिष्ठान तो महाराज अविद्या से भी द्वेष नहीं करता। जो वेदांत के पढ़े हुए लोग होंगे तो उनको इतना इशारा काफी है, लेकिन साधना के लिए तो यह जरूरी है कि मेरी वाणी, मेरा आचरण, मेरा पहनावा, मेरे चलने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि किसी के चित्त में उद्वेलन न होए। पहली शर्त लगा, यस्मात् न उद्विजते लोकः। और महाराज अपने लिए बोले लोकात् न उद्विजते च यः, और जिसके अंतःकरण में, चित्त में इतनी सामर्थ्य है, इतना संतुलन है कि दुनिया उसको उद्वेलित कर नहीं सकती। इज सो कूल, जैसे बर्फ की सिल्ली रखी तो गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। हमारे अंतःकरण में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब इरिटेबिलिटी बहुत होती है, मन झुंझलाया हुआ हो, इरिटेबल मूड में हो, उस समय थोड़ा भी कोई बोले तो एकदम फ्लेयर अप होता है। और कभी कभी इरिटेबिलिटी 0 पे आती है, 5% होती है, 10% होती है। उस समय हमारे सामने कोई बड़ी भी घटना घट जाए तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है बच्चा है, उसने किया। क्या हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता? होता है। घर वाले जानते हैं इस समय देखो ज्यादा नहीं बात करना, झुंझलाए हुए हैं। लोग बोलते हैं इस समय महाराज चिटके हुए हैं, जरा ध्यान रखना, दूर रहो जरा। नरसिंह भगवान महाराज बिल्कुल उग्र रूप में थे तो मान ही नहीं रहे थे। देवी देवता गए, प्रार्थना की वो बार बार सिंहनाद करें। लोगों ने कहा लक्ष्मी जी को सामने भेजो।